पाकिस्तान सुपर लीग में सुफियान मुकीम की बॉलिंग को देखकर हर कोई सवाल कर रहा है कि यार ये सुफियान मुकीम का क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं टीम में टिक पाता। सर सुफियान मुकीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आपका जो इस टाइम टीम को लेकर माइंडसेट है ना T20 में इन पर्टिकुलर, वो ये है कि ऑलराउंडर्स की खेप भर्ती करो, मैक्सिमम जितने ऑलराउंडर्स डाल सकते हो डालो। सुफियान मुकीम को बैटिंग नहीं आती, इस वजह से वो टीम से बाहर है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। वो इस टाइम जो बॉलिंग कर रहा है वो तो अबरार भी नहीं कर पा रहा यार। इसी PSL में अबरार भी खेल रहा है। सुफियान मुकीम इतना छाया हुआ है कि वो बाकी सारे स्पिनर्स उसने अपने नीचे लिए हुए हैं। क्या शादाब, यार अब शादाब स्पिनर तो खैर नहीं है, वो बस मेरा ख्याल है बस हल्का फुल्का सा चल के कराने वाला कोई बॉलर है जो भी है। तो अबरार को देख लें आप, उस्मान तारे की, वो आई एम टेलिंग यू, ये सुफियान जो है ना इसने सारों को ओवरशैडो किया हुआ है। सुफियान का इस टाइम PSL में 5 इनिंग्स हैं, 20 इसने ओवर किए हैं, 120 इसने गेंदें फेंकी हैं। उन 120 गेंदों में इसने 129 टोटल रन्स खाए हैं, 13 इसकी विकेट्स हैं। लीडिंग विकेट टेकर है ये टूर्नामेंट का। 9.9 की इसकी एवरेज है और 6.45 की इसकी बॉलिंग इकॉनमी है सुफियान की। मतलब है होता है ना कि यार के बंदा कहता है यार कोई किसी एक आधे मैच में तो कम से कम मार पड़ गई हो या समथिंग लाइक दैट। 4 for 32 हैदराबाद किंग्समैन के अगेंस्ट, 3 for 18 कराची किंग्स के अगेंस्ट, 3 for 21 लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट और 3 for 30 मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट। मुल्तान सुल्तान्स का टॉप ऑर्डर इसने रैटल किया सारा। उनके टॉप ऑर्डर में रन्स करने वाले हैं उनको इसी ने पकड़ा है। फिर वो स्मिथ हो गया, एस्टन टर्नर हो गया या फिलिपे हो गया, आई गेस वो इसी ने पकड़ा है। लेकिन बस बैटिंग नहीं करनी आती, तो एशिया कप के बाद से ये हमें नज़र नहीं आ रहा। सुफियान मुकीम ने टोटल 19 T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं। इन 19 में से ना 4-5 ऐसे हैं जिसमें इसको मार पड़ी है, बाकी नहीं। बाकी इसने बेहतरीन बॉलिंग की है। मैं भी इसके देख ही रहा था, बांग्लादेश के अगेंस्ट एक T20 था बैक इन 2023, उसमें इसको मार पड़ गई थोड़ी सी। अच्छा, फिर इसने एक T20 इंटरनेशनल साउथ अफ्रीका में डरबन में खेला 2024 में, उसमें इसको 13.25 की इकॉनमी से मार पड़ गई। अच्छा, फिर इसका एक UAE और एक अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट 2 T20 इंटरनेशनल्स हैं शारजाह में, ठीक है, वो ट्राई नेशन सीरीज़ में, उसमें मार पड़ गई। और लास्ट इसने जो इंडिया के अगेंस्ट मैच खेला था दुबई में, ठीक है, उसमें इसको मार पड़ गई थी। तो ये टोटल मिलाकर 4-5 मैचेस हैं 19 में से। बाकी में तो उसने ठीक बॉलिंग की है, अभी भी ठीक बॉलिंग कर रहा है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का जिसे कहते हैं कंट्रोल है बॉल के ऊपर। लेफ़्ट आर्म लेग स्पिनर कर लो, लेफ़्ट आर्म चाइनामैन कह लो, जो भी कह लो, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यार बॉलिंग कर रहा है। फ्लाइट वो जिसे कहते हैं एयर अच्छी देता है, कंट्रोल अच्छा है, तेज़ अच्छा करता है, लॉन्ग वन बड़ा ज़बरदस्त फेंकता है। स्मिथ जैसे बंदे को उसने अपने रॉन्ग वन पे आउट कर दिया। तो अभी सारे गुण गा रहे हैं कि यार सुफियान मुकीम इतना अच्छा है, और मैं तो आपको कब का बता रहा हूँ। अब ये जो T20 फॉर्मेट है इसमें तो मार पड़ेगी यार, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी न किसी मैच में तो मार पड़ेगी। मुझे हैरानगी इस बात पर होती है कि जो रेगुलर मार खा रहे हैं उनको अब रेगुलर ही खिला रहे हैं। जो बीच बीच में कभी कभार मार खा जाता है उसको आप टीम से बाहर कर देते हैं। मुझे तो ये लॉजिक नहीं समझ में आता। आप देख लें ना, आप अपना पेस बैटरी देख लें, रेगुलर मार खाने वाले हैं, रेगुलर खेल रहे हैं। तो जब फिर इस तरह का जब टैलेंट आप बाहर बिठाएंगे तो लोग आपको गालियाँ ही देंगे ना। लोग आपको वरमाला तो पहनाने से रहे कि क्या बात है सर, क्या सिलेक्शन किया आपने। सुफियान मुकीम आपका डेफिनेटली आपकी वाइड बॉल क्रिकेट में बनता है, दोनों में बनता है। लेकिन हम उसे जिसे कहते हैं कि लास्ट हमने उसको एशिया कप खिलाया था और जो ODIs हैं वो हमने उसको 4 खिलाए हैं टोटल। और अच्छा, ODIs में भी इसकी जिसे कहते हैं 4.91 की इकॉनमी है, 4 मैचेस में 8 विकेट्स हैं, 22 की बॉलिंग एवरेज है। आई डोंट नो ये क्या चाह रहे हैं यार। और इसने न्यूजीलैंड में ठीक है 2 मैचेस इसने न्यूजीलैंड में खेले हैं ODIs, उनमें अच्छी बॉलिंग की है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक जोहानिसबर्ग में मैच खेला है, उसमें डिसेंट बॉलिंग की है। जो कि इकॉनमी थोड़ी सी इसकी ऑन दी हायर साइड थी, लेकिन विकटें इसने 4 ली थी। ये वही मैच है जिसमें ये थोड़ा सा पीछे बॉलिंग कर रहा था, विकटें 4 ले गया था, लेकिन इसकी थोड़ी सी ना लेंथ पीछे थी, इस वजह से इसको लेग साइड के ऊपर कुछ बाउंड्रीज लग गई थी, जिसकी वजह से इसकी इकॉनमी ऊपर चली गई थी।
वरना इसने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी उस मैच में, मुझे याद है बड़े अच्छे तरीके से। और एक लास्ट इसने जो एक मैच वो वेस्ट इंडीज़ में खेला है। तो यार इस तरह जब आप एक यंग टैलेंट को ऑन एंड ऑफ अंदर बाहर करते रहेंगे तो क्यों उसका कॉन्फिडेंस शैटर कर रही है। सुफियान मुकीम आपका इस टाइम बेस्ट स्पिनर्स में से एक है। आपको पता है PSL में मल्टीपल बल्कि ज़्यादातर जो आपके क्रिकेट फैंस हैं सुफियान मुकीम को ज़्यादा हाई रेट कर रहे हैं कंपेयर टू ऑल दी अदर स्पिनर्स, जिसमें अबरार भी है, उस्मान तारिक भी है, शादाब भी है और पता नहीं और कौन कौन है। इसको सबसे ज़्यादा हाई रेट कर रहे हैं और वो प्रूव भी कर रहा है। तो इस लड़के को टीम में वापस लेके आओ, आपने इसको बाहर बिठाया हुआ है। वो बेचारा फिर और अब क्या करे, तो दिल बर्दाश्ता होकर इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ लगाना शुरू कर देता है। तो ये खाता नहीं मुझे समझ में आता। अब उसकी तारीफ़ें हो रही हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये लड़का आपकी टीम से ड्रॉप ही नहीं होना चाहिए। सिर्फ इस मेंटालिटी के ऊपर कि इसको बैटिंग नहीं आती और हमने T20 में ऑलराउंडर्स की खेप डालनी है। इस वीडियो में इतने ही। पीस आउट।